Today's topic is how to create a database in Microsoft Access. Microsoft Access में आप डेटाबेस कैसे बनाएंगे, क्रिएट करेंगे। तो फर्स्टली क्या करना होगा, Microsoft Access को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आप स्टार्ट बटन पे क्लिक कीजिए और टाइप कीजिए एक्सेस, ACCESS और एंटर की प्रेस कर दीजिए। तो क्या होगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस स्टार्ट हुआ तो ये आपका फर्स्ट स्क्रीन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का। अब क्या करना है, आपको डेटाबेस क्रिएट करना है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे ब्लैंक डेटाबेस, आपको क्लिक करना है ब्लैंक डेटाबेस ऑप्शन पे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो राइट साइड में क्या होगा, ब्लैंक डेटाबेस का नाम आएगा। बाय डिफ़ॉल्ट डेटाबेस 1 है, आप वहाँ पे डेटाबेस का नाम जो भी रखना चाहे रख सकते हैं। यहाँ पे हमने डेटाबेस का नाम रखा एम्प्लॉय, और डेटाबेस का नाम टाइप करने के बाद क्या करना है, आपको क्रिएट बटन पे क्लिक करना है। क्या कह रहा मैसेज, डेटाबेस एम्प्लॉय इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, डू यू वांट टू रिप्लेस। अगर आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में पहले से एम्प्लॉय नाम से डेटाबेस बना हुआ है तो ये पूछेगा आपसे डू यू वांट टू रिप्लेस। अगर नहीं बना हुआ है तो ये मैसेज नहीं आएगा। अब जैसे ही आपने क्रिएट बटन पे क्लिक किया तो ये फर्स्ट स्क्रीन आपके सामने में आ गया। अब क्या करना है, आपको व्यू ऑप्शन में जाना है और डेटा शीट व्यू पे क्लिक करना है। कहाँ क्लिक करना है, जो हमारा डेटा शीट टैब है उसके अंतर्गत व्यू ऑप्शन में क्लिक करना है और व्यू ऑप्शन के अंतर्गत डिजाइन व्यू पे क्लिक करना। जैसे आपने डिजाइन व्यू पे क्लिक किया तो एक सेव एज डायलॉग बॉक्स आपके स्क्रीन पे आया और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है टेबल नेम। क्या करना है, टेबल का नाम देना है। आप जो भी नाम रखना चाहे, हम यहाँ पे टेबल का नाम रख ले EMP, जो एम्प्लॉय का शॉर्ट है, और ओके बटन पे क्लिक कर दीजिए। आपका EMP के नाम से टेबल बन गया। अब क्या हुआ कि हमारा डेटाबेस बन गया। अब डेटाबेस में क्या बना रहे हम लोग, टेबल। अब टेबल में क्या होता है, रो एंड कॉलम होता है, आप जानते हैं। इसके अंतर्गत फील्ड नेम और डेटा टाइप आपको डिफाइन करना होता है। जो बाय डिफॉल्ट फर्स्ट यहाँ पे है फील्ड नाम ID और डेटा टाइप के अंतर्गत है ऑटो नंबर। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं या आप चाहे तो रहने दे सकते हैं। हम दूसरा फील्ड ले रहे हैं एम्प्लॉय नेम, और इसका डेटा टाइप क्या होगा। अब आपको डेटाबेस डेटा टाइप के बारे में समझना होगा। देखिए पुल डाउन में हमारे पास डेटा टाइप्स है। फर्स्ट ऑटो नंबर, फिर टेक्स्ट, मेमो, नंबर, डेट एंड टाइम, करेंसी, ऑटो नंबर, यस नो, OLE ऑब्जेक्ट, हाइपरलिंक, अटैचमेंट, लुकअप विजार्ड। अब इन सारे टॉपिक को आपको जानना है। डेटा टाइप्स में इतने प्रकार के डेटा टाइप्स होते हैं। अब जो हमारा फील्ड नेम है नेम, जो एम्प्लॉय का नेम होगा, उसके लिए डेटा टाइप आप क्या रख सकते हैं। तो डेटा टाइप हम लोग क्या रख सकते हैं, टेक्स्ट, क्योंकि इसमें एम्प्लॉय का नाम लिखना हमको और नाम टेक्स्ट के अंतर्गत लिखते हैं। फिर हम लोग लिखते हैं एम्प्लॉय का पोस्ट, एम्प्लॉय का पोस्ट क्या है, डेजिग्नेशन क्या है। अब इसको आप टेक्स्ट में ही रख सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ भी हम अल्फ़ाबेट्स का यूज करेंगे। दूसरा एम्प्लॉय का सैलरी,
अब एम्प्लॉय का सैलरी किस में रखेंगे हम लोग, तो एम्प्लॉय का सैलरी हम नंबर में भी रख सकते हैं और करेंसी में भी रख सकते हैं। तो हमारे लिए बेटर ऑप्शन कौन सा है, करेंसी। इसके बाद एम्प्लॉय का एड्रेस, अब एम्प्लॉय के एड्रेस में हम क्या रखना है, तो टेक्स्ट में तो आएगा नहीं क्योंकि एड्रेस बड़ा होता है, उसमें विलेज नेम, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशंस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, सारे डिटेल्स डालने होते। तो टेक्स्ट से जब बड़ा इंफॉर्मेशन हमको डालना है तो मेमो डेटा टाइप का यूज करेंगे। ठीक है, तो हमने एक टेबल का फील्ड डिफाइन किया। फर्स्ट है आईडी, उसके बाद एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय पोस्ट, एम्प्लॉय सैलरी, एम्प्लॉय एड्रेस। अब क्या करना है, इसको सेव करना है। तो आपको कंट्रोल W कीबोर्ड से प्रेस करना है। ये पूछेगा डू यू वांट टू सेव चेंजेस द डिजाइन ऑफ टेबल EMP। आपने जो भी चेंजेस किया है EMP टेबल में, एम्प्लॉय टेबल में, उसमें आप चेंजेस करना चाहते हैं, यस। अब हमारा क्या हुआ, टेबल क्रिएट हो गया। पहले हमने डेटाबेस बनाया और उस डेटाबेस के अंदर हमने क्या बनाया, टेबल। अब क्या करना है आपको, टेबल के अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट करना। डबल क्लिक कीजिए टेबल के ऊपर, तो आपके सामने एक्सेल वर्कशीट खुल जाएगा, रो एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे आप रिकॉर्ड टाइप कर सकते हैं। जैसे हमने कुछ रिकॉर्ड टाइप किया, मोहन कुमार, पोस्ट मैनेजर, सैलरी 50,000, एम्प्लॉय एड्रेस सोहन कुमार, मैनेजर 45,000, रानी कुमारी, क्लर्क 35,000, लक्ष्मी सागर, दरभंगा, सोनी कुमारी, क्लर्क 30,000, कंकरबाग, पटना, रोहन कुमार, प्यून, $12,000, कैदराबाद, दरभंगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया, 5 रिकॉर्ड अपने टेबल में इंसर्ट कर दिया। अब इसको बंद करना है, फिर से कंट्रोल W कर लीजिए, आपका रिकॉर्ड सेव हो जाए। अब आप देखना चाहते हैं उस रिकॉर्ड को, तो जो एम्प्लॉय टेबल है उस पर राइट क्लिक कीजिए, ओपन बटन पे क्लिक कीजिए, आपका कंप्लीट टेबल शो करेगा। अब टेबल का स्ट्रक्चर देखना चाहते हो तो व्यू में जाइए, डिजाइन व्यू में जाइए, आपने जो टेबल क्रिएट किया था उसका स्ट्रक्चर है, फील्ड का नेम और डेटा टाइप। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं और उस डेटाबेस के अंदर टेबल
क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू।